हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.13। ठीक है दोस्तों, शानदार तो क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान से देखना और पूरा देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कोई पर्सन है, मैन है, और वो लिफ्ट के अंदर है ना। और लिफ्ट में किसके ऊपर खड़ा हुआ है? कोई वेइंग स्केल मतलब स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर खड़ा हुआ है जो इसका मास मेजर कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखो ये पर्सन बना लो। ये मैंने कोई पर्सन बना दिया और ये किसके ऊपर खड़ा हुआ है? स्प्रिंग स्केल के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखो ये इसका मेजर करने का वो है। क्लियर? ठीक है, और ये लिफ्ट के अंदर है। ये हो गई इसकी लिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो ये कोई मेन है, इस आंख में बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे जो ये वेइंग स्केल है ना, वो क्या मेजर करता है ये बताओ। देखो ये इसके ऊपर जैसे इसका वेट होगा ना, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो जितना फोर्स लगाता है ना उसको मेजर करता है। क्या करता है? यानी ये जो मेन है उसके इसके ऊपर जितना फोर्स लगाता है उसको मेजर करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो इसके कारण इसके ऊपर जैसे जितना फोर्स लगाएगा न्यूटन को थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इस पे एक कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? किसी के ऊपर जैसे मान लो सपोज करो ये, ठीक है, मैं इसके ऊपर जितना, जैसे मान लो ये सरफेस है ना, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगाऊंगा तो ये भी मेरी तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ना। और नॉर्मल फोर्स किसके कारण होता है? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये कितना लगाएगा? इक्वल, मतलब जितना इसके ऊपर फोर्स लगाओगे उसके उतना ही ऊपर लगाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जो ये नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो एक्शन और रिएक्शन ग्रेविटी फोर्स का होता है। ग्रेविटी फोर्स का नहीं होता दोस्तों। ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है वो किसके ऊपर लगता है? अर्थ के ऊपर लगेगा ना। अरे जैसे मान लो ये आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये बताओ अगर ग्रेविटी इसके ऊपर ये इधर फोर्स लगा रही है, नीचे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, तो ये इस पार्टिकल पे लगाएगा या ग्रेविटी के ऊपर लगाएगा? इस अर्थ के ऊपर लगाएगा? बताओ। अर्थ के ऊपर लगाएगा, ना कि इसके ऊपर लगाएगा। लेकिन यहां पे जैसे ये पार्टिकल इसके ऊपर खड़ा हुआ है, जाने के लिए जगह नहीं, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? अब नॉर्मल फोर्स, ठीक है, अब यहां से ये इसको भी वो कर दो। ठीक है, मतलब ये जो मेजर कर रहा है वो ये इसके इक्वल होगा Fn। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनो। आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसको ढंग से देखो। सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास गुणा एक्सेलरेशन। समेशन F है, या इसको नेट फोर्स बोलो। समेशन F इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? समेशन, आपको कोई प्रॉब्लम है कि समेशन Fx इक्वल टू MAX, समेशन Fy इक्वल टू MAY, और समेशन Fz इक्वल टू MAZ। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे जो ये पार्ट, इस बॉडी को अब मैं पार्टिकल मान रहा हूं, इसको पार्टिकल मान लू ना, आपके मैन को। ठीक है, इसको नॉर्मल फोर्स नाम मत दो, ऐसे नाम दो, फोर्स ऑन मैन बाय द स्प्रिंग, FMS। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनो। मैं इसको पार्टिकल मान लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम है कि इस मैन को? बोलो। ठीक है, मैंने इसको पार्टिकल मान लिया। ठीक है, अब देखो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये वाला FMS है ना। और इसके ऊपर अब ध्यान से सुनो, हमेशा अगर फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर निकालना सेकंड लॉ के अंदर चले गए हो ना आप, तो अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को बोला था कि आपको क्या दिख रही थी? तो ओनली मछली की आंख दिख रही थी। तो आपको ओनली ये पार्टिकल का नाम लेते तो पार्टिकल की तरफ देखना, लिफ्ट की तरफ देखना नहीं है आपको। समझ में? तो मैं आपसे बोलूं कि इस पार्टिकल मतलब इस मैन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ दिख रहा है मेरे को, Fg।
समझ में? अब इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं क्या दोस्तों? बोलो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं क्या? तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इसका कोई काम नहीं है। कोई जेड फोर्सेस, जेड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। दिस इज अगर इस डायरेक्शन को वाई मानते हैं तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी? वाई डायरेक्शन। ये पार्टिकल हो गए, ठीक है, और इसको ओरिजिन मान लो यहां पे y इक्वल टू 0, ये y डायरेक्शन है, तो आपको साइन भी देना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये पार्टिकल जैसे y इक्वल टू 0 पे है, y इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, और इस पे ग्रेविटी फोर्स इधर लग गया, ये लग गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ई वाई, है ना। अब एक बात बताओ, फर्स्ट में आओ, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं वेलोसिटी बोल दूं कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या दोस्तों वाई डायरेक्शन में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, तो एक्स यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन होता है क्या? बोलो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया फर्स्ट केस में? एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखो ना, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है। अब इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एम एस, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो ना, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स है इस पार्टिकल में, तो पॉजिटिव। ये नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, एफ जी इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन 0 है, तो एफ एम एस इक्वल टू एफ जी, और एफ एम एस इक्वल टू एफ जी। ग्रेविटी फोर्स मास गुणा एक्सेलरेशन, मास कितना है 70 और एक्सेलरेशन 10, तो एफ एम एस इक्वल टू हो जाएगा 700 न्यूटन, क्लियर। और अगर केजी में चाहिए तो आपको कितना आ जाएगा 70 केजी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां इसको रब कर दो और सेम वो वाला कंटेंट यूज करेंगे अब, बस एक्सेलरेशन चेंज होगा। डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मैं कह रहा हूं आपको कि बस पार्टिकल पे ध्यान दो, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है सर, ये वाले फोर्सेस तो रहेंगे और ये वाले भी फोर्स रहेंगे सर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, और डाउनवर्ड सर हम लोगों ने क्या लिया? नेगेटिव लिया है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही पुट करो, समेशन एफ एम एस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एफ जी एक्स मास कितना 70, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म माइनस, पुट करो एफ एम एस निकालना ना, ये हो गया माइनस 7 5 35 350, और इसका आ जाएगा प्लस का 700, ठीक है। तो एफ एम एस इक्वल टू आ जाएगा 350 न्यूटन, है ना, और केजी में चाहिए तो 35 केजी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पार्टिकल की तरफ ध्यान देते रहना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सर ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने बोला कुछ भी नहीं, बस जो दे रखा है वो कर लो। आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ना, तो प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही सेम समेशन फोर्स एफ एम एस माइनस एफ जी इक्वल टू मास कितना 70 गुणा एक्सेलरेशन 5, तो एफ एम एस इक्वल टू उधर चला जाएगा एफ जी प्लस 350, और एफ एम एस इक्वल टू इसको निकालोगे 70 इंटू 10 तो 700 और प्लस 350, तो एफ एम एस इक्वल टू 0 5 और 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर इसको वैसे चाहिए तो केजी में, तो 105 केजी। बोलो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस पार्टिकल की तरफ ध्यान देते रहो, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। लास्ट वाला क्या करें? What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under the gravity? अगर फ्रीली ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आपको क्या दिख रहा है पार्टिकल की तरफ? सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10, नीचे की डायरेक्शन, और हमने पॉजिटिव ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वही समेशन एफ एम एस माइनस एफ जी इक्वल टू मास कितना 70, एक्सेलरेशन कितना है -10, एफ एम एस इक्वल टू -700 और ये जाएगा प्लस एफ जी एफ एम एस इक्वल टू -700 और ये हो जाएगा प्लस 70 इंटू 10 एफ एम एस इक्वल टू 0, दैट इज द 0। क्लियर? ठीक है दोस्तों, न्यूटन के अगर सेकंड लॉ से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो इसी तरह किया करो। जैसे समेशन एफ एक्स, मतलब समेशन का मतलब होता है नेट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में कितने हैं टोटल। समेशन एफ वाई मतलब वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस। देखो अब इस पार्टिकल पे आपको नेट फोर्सेस, दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं ना, एक ऊपर की तरफ फोर्स ऑन मैन बाय स्प्रिंग और दूसरा ग्रेविटी फोर्स का नीचे की तरफ लग रहा है, समझ में। दूसरा एक याद रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना। डायरेक्शन अगर तुम कंफ्यूजन कर दिया तो फिर कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। डायरेक्शन आप नीचे वाले को पॉजिटिव लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ले लो बोले, है ना। लेकिन अब इसको नेगेटिव रखना, इसको पॉजिटिव रखना और इसको नेगेटिव। अब ये जो इधर की तरफ जा रहा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, समझ में। मतलब सभी को लेना, जैसे एक्सेलरेशन को ऐसा नहीं है कि इन दोनों को आप ऊपर वाली को नेगेटिव ले रहे हो और इसको पॉजिटिव, मतलब आप जैसा मर्जी हो वैसा ले सकते हो। क्लियर हो?